Hello students, welcome to again my YouTube channel Shrub Botany Classes। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट के 24 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में मैं यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट थर्ड के 37 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसके बारे में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन भी करूंगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन। जब हम बात करते हैं प्यूरिन की, जब हम बात करते हैं किसकी, प्यूरिन की, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड, देखो न्यूक्लिक एसिड की जो मोनोमर फॉर्म होती है उसे बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड वो तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले सुगर, उसके बाद नाइट्रोजन बेस और उसके बाद फॉस्फेट। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं शुगर की, तो शुगर जो होती है वो होती है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर और क्या होती है, जिसे हम राइबोस शुगर भी कहते हैं। ठीक। और दूसरी चीज, अब हमारे न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर और आरएनए में होती है राइबोस शुगर। ये आप लोग जानते हैं पहले से ही। तो दो टाइप की शुगर देखने को मिलती है, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और एक राइबोस शुगर। ठीक। जब हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर की और राइबोस शुगर, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर में जब हम बात करते हैं, जो रिंग होती है वो फ्यूरन फॉर्म में होती है। एक पायरेनोज रिंग होती है, फ्यूरेनोज रिंग होती है। तो जो हमारी न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है वो फ्यूरॉन रिंग पाई जाती है। ठीक है। तो ये कार्बन फर्स्ट होता है, यहाँ पे सेकंड कार्बन, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पर फोर्थ। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो कार्बन सेकंड पर H होगा या OH होगा। जब ऑक्सीजन अब्सेंट होती है सेकंड कार्बन पर, तो दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो हमारी डीएनए में प्रेजेंट होती है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है दैट मींस OH की फॉर्म में प्रेजेंट है राइबोस शुगर, दैट मींस ये हमारी किसमें प्रेजेंट है, आरएनए में। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एक्चुअली। अब नाइट्रोजन बेस जो है दो टाइप में है, प्यूरिन और पायरेमिडीन। ठीक है। जो प्यूरिन होते हैं वो दो टाइप के हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरेमिडीन है वो तीन है, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक। अब जो यूरेसिल होता है ये कहां प्रेजेंट होता है, आरएनए में। किसकी जगह पर, थाइमिन की जगह पर। ठीक, ये याद रखना। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो जब हम अगर न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दें तो बचेगा क्या, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक, ये याद रखना बच्चों। चलो अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। जैसे हमने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस, हमने दो प्यूरिन बेस बताया, एडेनिन और ग्वानिन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एडेनिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडेनिन। पायरिमिडीन बेस इंक्लूडेड, पायरिमिडीन बेस जो है वो क्या इंक्लूड करता है, पायरिमिडीन में हमने देखो तीन बताया, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। लेकिन यहाँ पर थाइमिन, साइटोसिन ऑप्शन बी में दिए, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है विच बेस इज फाउंड ओनली इन आरएनए एंड नॉट इन डीएनए। तो देखो अभी मैंने डिस्कस किया, जो यूरेसिल होता है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, किसकी जगह पर, थाइमिन की जगह। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, अभी मैंने बताया। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जब शुगर और बेस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक। विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, अभी मैंने बताया जब सेकेंड प्राइम पोजीशन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है दैट मींस राइबोस शुगर, और वहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है दैट मींस डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड आंसर होता है, राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी। अगला क्वेश्चन है विच फाउंड, विच बॉन्ड कनेक्ट नाइट्रोजन बेस एंड शुगर इन न्यूक्लियोसाइड। तो जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, उसे हम एन बीटा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। होता क्या है, जैसे हम बात करें अभी ये शुगर बनाई मैंने, तो ये कार्बन फर्स्ट पर हमारा नाइट्रोजन बेस बाइंड करता है।
नाइट्रोजन बेस मान लो यहाँ पर एडेनिन बाइंड किया, तो जो जिस बॉन्ड के द्वारा बाइंड करता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और वो कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है? एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड में एनोमेरिक फॉर्म जो प्रेजेंट होती है वो बीटा एनोमेरिक फॉर्म प्रेजेंट होती है शुगर की। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन है डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। देखो डीएनए को मेस्चर ने डिस्कवर किया था सबसे पहले। किसने डिस्कवर किया था? मेस्चर ने। और भाई अगर तुमसे पूछते कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो वाटसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो वाटसन एंड क्रिक। देखो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है इन वाटसन एंड क्रिक मॉडल द टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर। जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, मान लो ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड है, तो एक की पोजीशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दैट मींस ये एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है which is the right handed DNA form found most commonly। मतलब जो राइट हैंडेड डीएनए का सबसे मोस्ट कॉमनली फॉर्म है वो कौन सा पाया जाता है? जो हमारी बॉडी में मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है वो बी डीएनए होता है। ठीक है, अब अच्छा हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की कुछ कॉमन बातें हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम तुमसे कह दें, कुछ बातें नोट कर सकते हो तुम लोग। तो जब हम डबल हेलिकल बनाते हैं, तो डबल हेलिकल जब बनाते हैं तो जो इसका डायमीटर होता है वो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में दिया होगा तो 2 नैनोमीटर। ठीक, भाई हम बात करें एक हेलिकल पिच की, या मान लो यहां से ले लेते हैं इतनी। एक हेलिकल पिच में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कहीं मतलब जो बुक्स है एग्जैक्ट डाटा दिया रखा है वो 10.4 है, तो हम 10 कंसीडर करते हैं। ठीक, और दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दो नाइट्रोजन के जो दो नाइट्रोजन बेस यहाँ पर जो लगे होंगे, जब जैसे मान लो यहाँ पर एडेनिन लगा, ये ग्वानिन लगा, इसके नीचे साइटोसिन लगा और यहाँ पर ग्वानिन लगा, तो इन दो एडेनिन और साइटोसिन के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, विच आरएनए कैरीज जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। विच आरएनए कैरीज जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा एमआरएनए। एमआरएनए पर हमारा जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टीआरएनए। अब जैसे हम बात करें एमआरएनए की, अगर एमआरएनए में अगर कहीं ज्यादा डिटेल में गया, इतना ज्यादा डिटेल में केमिस्ट्री में जाएगा नहीं। प्रोकैरियोटिक जो होती है सेल्स, उनमें पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए पाया जाता है, और यूकैरियोटिक होती है उनमें मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए पाया जाता है, ये याद रखना। टीआरएनए फंक्शन ऐसा, टीआरएनए जो होता है वो अमाइनो एसिड को कैरी करके लाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्लोवर लीफ मॉडल इज एसोसिएटेड विद। क्लोवर लीफ मॉडल जो था वो टीआरएनए के साथ एसोसिएटेड था, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन इज। जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को मिसेल्सन एंड स्टाहल ने दिया था। मिसेल्सन एंड स्टाहल ने दिया था। ठीक है, मिसेल्सन एंड स्टाहल ने दिया था। इसके बाद हम जब बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, अगर कुछ और पूछ सकता है तो इसके एंजाइम वगैरह वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो यहाँ पर पूछा है विच एंजाइम अनवाइंड डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। डीएनए हेलिकेज का यूज किया जाता है जब हम रेप्लिकेशन कराते हैं। तो रेप्लिकेशन जैसे मान लो ये डीएनए है डबल, अब ये इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ऐसे मान लो, ऐसे समझ लो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो अगर मान लो इसकी रेप्लिका बनाना है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए बनाना, तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम लगता है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम लगता है वो हेलिकेज होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, डीएनए लाइगेज का काम होता है जोड़ना। डीएनए का जो मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे अब टूटा है, तो इसको यहाँ पर जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज लगे। डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए की सिंथेसिस कराता है। और किस डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है डीएनए के? नई डीएनए की सिंथेसिस जो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। जो हम बातें बता रहे हैं वो आप लोग ध्यान से नोट करते रहना। अगली हम बात करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज। आरएनए की सिंथेसिस डीएनए टेम्पलेट से होती है, तो प्रोसेस क्या कहलाती है? देखो एक चीज याद रखना कि डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ठीक, क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक, ये ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगी प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर, अब हम यहाँ पर दो कुछ जो यूनिट फर्स्ट है उसकी बात कर लेते हैं।
इन्वर्ट शुगर इज मिक्सचर ऑफ, इन्वर्टेज एंजाइम लगता है सुक्रोज, जब सुक्रोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं या हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा जो सुक्रोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इन्वर्ट शुगर का बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर हमारी फ्रक्टोज होती है, राइट आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, डाइसेकेराइड। तो हम बात करते हैं जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो सुक्रोज है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर कॉपर आयंस का भी यूज होता है, याद रखना क्यूप्रिक आयन। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ जाए क्यूप्रिक आयन कहाँ पे, तो यहाँ पे होते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट में जो होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सुक्रोज बिटवीन, तो जो ग्लाइकोलिडिक जो लिंकेज होती है वो सुक्रोज के बीच में ग्लूकोज के कार्बन 1 और फ्रक्टोज के कार्बन 2 के साथ होती है। ठीक, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। लैक्टोज इज अ कंपोनेंट ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज, राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोवरी डी ब्रूनी व्हेन इक्नेस्टिन ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, तो इसमें क्या होता है, इस जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती है, इसमें कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज एंड वाइस वर्सा, मतलब कीटोज से एल्डोज, एल्डोज से कीटोज। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब रूफ डिग्रेडेशन इज यूज्ड फॉर, जो रूफ डिग्रेडेशन होता है वो शॉर्टनिंग द कार्बन चेन एट एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो शॉर्टनिंग द कार्बन चेन। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है क्लियानी फिशर सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, तो जैसे हमने वहां पे बात की, ये जस्ट उसके अपोजिट है, यहाँ पर लेंथिंग कराता है ये कार्बन चेन की। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हावर्थ प्रोजेक्शन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, तो हावर्थ प्रोजेक्शन जो है वो 3D स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक शुगर का बताता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन द साइक्लिक फॉर्म ग्लूकोज फॉर्म, ग्लूकोज जो होता है वो पायरेनोज रिंग बनाता है। ठीक है, कैसी रिंग बनाता है, पायरेनोज। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है फिशर प्रूफ डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज बाय, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कंपेयरिंग विद नॉन कंपोनेंट, ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है द फिनोमिना वेयर आर अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इंटर कन्वर्ट इन सोल्यूशन इज कॉल्ड, तो देखो जब हम बात करते हैं म्यूटा रोटेशन की, म्यूटा रोटेशन में यही बताया जाता है कि एक सोल्यूशन में कितने परसेंटेज हमारी अल्फा फॉर्म है और कितने परसेंटेज हमारी बीटा फॉर्म है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ग्लूकोज एंड गैक्टोज आर इपीमर्स एट द नंबर कार्बन नंबर 4। जब हम बात करते हैं इपीमर्स की, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ग्लूकोज या ग्लैक्टोज का ले लिया एग्जांपल, तो इपीमर्स क्या होते हैं, इपीमर्स कार्बन एक पोजीशन पर डिफर करते हैं। ठीक है, कार्बन की एक पोजीशन पर डिफर करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, इपीमर्स बोला जाता है। तो जैसे मान लो हमने बात कर दी ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज की, तो ये कार्बन नंबर 4 पर बात करता है। हम भाई बात कर दूं अगर डी मैनोज, हम बात करें मैनोज शुगर, मैनोज शुगर और ग्लूकोज की, तो मैनोज शुगर और ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन 2 पर एज इपीमर फॉर्म करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रक्टोज इज क्लासिफाइड एज, फ्रक्टोज को कीटोज कीटोहेक्सोज के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज बोथ एनोमरिक कार्बन जो होते हैं इसके वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह कार्य करती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। तो जैसे अभी मैंने बोला नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमने सुक्रोज का एग्जांपल दिया था, अगर मान लो सुक्रोज का एग्जांपल ना दिया हो तो रेफिनोज और ट्रहेलोज जो हैं ये दोनों भी कैसी हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। कैसी शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्स दिया है प्लस H2O हाइड्रोलिसिस हुई और बना क्या, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब मैंने मान लिया इन्वर्टेज एंजाइम लगाया था तो वहां पर क्या हुआ था, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना था। तो राइट आंसर एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराई गई तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 35 की बात करेंगे, द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप, तो हम जब ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो प्रूफ करता है एल्डिहाइड ग्रुप को। ठीक है, अगली बात हम बात करते हैं ग्लूकोज ऑन फेलिंग टेस्ट गिव्स, फेलिंग टेस्ट पर ग्लूकोज हमें रेड प्रेसिपिटेट देता है। कैसा प्रेसिपिटेट देता है, रेड प्रेसिपिटेट देता है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पर ग्लूकारिक एसिड बनता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ग्लूकारिक एसिड। स्टूडेंट्स
यहाँ पर मैंने यूनिट फर्स्ट और थर्ड के जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैंने डिस्कस किए। अगर कहीं पर इसमें आपको समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में आ जाएंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट। थैंक यू।